सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। हमने पिछले वीडियो में अंधेर नगरी नाटक के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम महंत जी के चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हास्य नाटक अंधेर नगरी में मुख्य 3 ही पात्र हैं, जिसमें महंत जी, गोवर्धन दास और चौपट राजा, जिनमें महंत जी वर्ग विशेष से संबंधित हैं। वह नाटकों के आरंभ और फिर अंत में मंच पर दिखाई देते हैं। वो तो सबसे पहले आते हैं या अंत में ही दिखाई देते हैं। दर्शक पाठक पर अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता की छाप छोड़ जाते हैं। उनका चरित्र जीवन के बहुत निकट है। वह सहज रूप से जीवन व्यतीत करते हैं और कहीं भी अपना ऐसा रूप नहीं दिखाते जिसमें वह अन्य व्यवहारिक दिखाई देते हों, या उनका चारित्रिक विकास यथार्थ के बहुत निकट है। यद्यपि लेखक ने कहीं भी बलपूर्वक उनके चरित्र का विकास दिखाने का प्रयत्न नहीं किया, तो वह सभी के बुद्धि को प्रभावित करने में समर्थ सिद्ध हुए हैं और चौपट राजा को अपने बुद्धि कौशल से फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर सभी का मन जीत लेते हैं। कि किस तरह से अपने बुद्धि कौशल से वो चौपट राजा को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं और सभी दर्शकों का, पाठकों का मन जीत लेते हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ईश्वर भक्ति में विश्वास, विवेकशील होना, त्याग भावना, साधु प्रवृत्ति, दयालु, चतुर, निर्भय और साहसी, संयमी, वाक्पटु आदि उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। हम सबसे पहले ईश्वर भक्ति में विश्वास, उनकी पहली चारित्रिक विशेषता पढ़ते हैं। महंत जी पूर्ण रूप से आस्तिक हैं और वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम पुरुष हैं। वह घर गृहस्थी ही नहीं, अपने 2 शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ वह सांसारिक मोह माया से दूर रहकर ईश्वर भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। यानी वो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर रहते हैं और अपने 2 शिष्यों के साथ ईश्वर भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। वह मानते हैं कि मानव का हर कार्य ईश्वर के द्वारा ही होना है। ईश्वर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और नाटक के 6ठे अंक में वह अपने चेले से यही बात कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। महंत जी के जीवन का परम उद्देश्य एक ही है, वह राम भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। उनके लिए कुछ पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब। यानी वो राम नाम को ही मुख्य मानते हैं। राम के भजन बिनु सभई नसाही, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास बहे कवि कुलराई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास बहे भजी रघुराही। उनका मानना है कि राम के नाम से ही कल्याण होता है। उनका राम नाम में अटूट आस्था थी और इसी से वे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। फिर उनकी अगली चारित्रिक विशेषता है विवेकशील होना। महंत जी बुद्धिमान हैं। वह आने वाले समय को जान लेने की क्षमता रखते हैं कि आगे क्या होगा, ये सब वो जानते हैं। इसलिए वह हर कष्ट से बच निकलने के कौशल को जानते हैं। अपने विवेक के कारण ही वह गोवर्धन दास को अंधेर नगरी छोड़कर अन्यत्र चले जाने की सलाह देते हैं और कहते हैं, वो उनका विवेक है और वो गोवर्धन दास को कहते हैं कि आपको इस अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए, इसको छोड़कर चला जाना चाहिए। उनके लिए कुछ पंक्तियाँ यहाँ हैं। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभव न कीजे बास, कोकिल दास एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषे जहाँ न नेक विवेक, बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि हो जाए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। महंत जी ने अपने विवेक का परिचय देते हुए गोवर्धन दास की चौपट राजा की फांसी के फंदे से रक्षा की थी तथा अविवेकी राजा को वह फंदा प्रदान
कर दिया था, ये सब उन्होंने अपने विवेक के कारण ही किया था। अब महंत दास जी में त्याग भावना भी विद्यमान थी। महंत जी के जीवन में लोभ का कोई स्थान नहीं था। वह न तो स्वयं लोभी हैं और न ही अपने शिष्यों को लोभ के लिए कहते हैं। वह जीवन की गुजर बसर के लिए थोड़े में ही अपना काम चलाना चाहते हैं। बिल्कुल उनमें त्याग भावना विद्यमान है। वह कहते हैं, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री साली राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। वह अपने शिष्यों को लालच न करने की प्रेरणा ही देते हैं। उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। यानी लोभ को अच्छा नहीं मानते हैं। वह लोभ को पाप का मूल मानते हैं, क्योंकि हर लोभी व्यक्ति धीरे धीरे पाप के गर्त की ओर निरंतर बढ़ता जाता है। अब उनकी जो प्रवृत्ति थी वो साधु के समान थी, तो उनकी चारित्रिक विशेषता है साधु प्रवृत्ति। महंत जी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण साधु समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उनमें वो गुण विद्यमान हैं जो साधु महात्माओं में होते हैं। उनमें सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो किसी साधु महात्मा में होती हैं। वह स्वभाव से गंभीर हैं, मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, गहन गूढ़ बात ही करते हैं, यानी बहुत गहरी बात ही वो करते हैं। अपने घर गृहस्थी में कोई उनको आकर्षण नहीं है, घर वालों से ज़्यादा आकर्षित वो नहीं रहते हैं। वह मधुर स्वर में भजन गाते हैं। उनका मानना है ईश्वर भक्ति से ही मानव जीवन के कष्ट कटते हैं। उनकी भाषा भी साधु संतों के समान सदोकड़ी है। कुछ उदाहरण से उनके बात को समझाया गया है। बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। दूसरा है, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भई, हमको जाने दे। अब उनकी अगली चारित्रिक विशेषता है दयालु होना। उनमें दयालुता का गुण विद्यमान था। महंत जी सांसारिकता के मोह से ग्रस्त नहीं हैं। वह अपने शिष्यों के प्रति शुभ के भाव अवश्य रखते हैं। वह उनके सुख दुख में काम आने की सोचते हैं। उनके दुख के समय सामान्य मानव और परोपकारी की तरह उनका साथ देते हैं। जब गोवर्धन दास अंधेर नगरी के आकर्षण में उलझ कर वहीं रह गया था, मतलब महंत जी ने मना किया था कि आपको ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए, फिर भी गोवर्धन दास उस अंधेर नगरी के आकर्षण में उलझ कर रह गया था। तब उन्होंने उसे वह जगह छोड़ देने को सुझाव दिया, लेकिन उसे कदापि वहाँ से जाने के लिए विवश नहीं किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया, विवश नहीं किया कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मानवीय मूल्यों को समझते हुए अपनी सीमाओं को जानते थे। जब गोवर्धन दास मुसीबत में पड़ जाता तब वह उसे बचाने आते, उसके जीवन रक्षा ही नहीं करते बल्कि मूर्ख राजा को फांसी के फंदे पर भी ला खड़ा करते। अपने शिष्य के हितैषी होने के कारण ही उसे कहते, मैं तो जाता हूँ पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। यानी कि उनमें सबके प्रति दया थी। अब उनकी अगली चारित्रिक विशेषता है चतुर होना। महंत जी दुनियादारी नहीं जानते हैं, वह चतुर हैं। अपनी चतुराई के कारण अपने शिष्यों को भीख मांगने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज देते हैं। चतुराई के कारण ही वह अपने लालची चेले गोवर्धन दास के भविष्य को जान जाते हैं और चतुराई के कारण ही उसे फांसी के फंदे से बचा लेते हैं। वह चतुर थे, तभी चौपट राजा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में सफल हुए। सब कुछ उन्होंने अपनी चतुराई के कारण ही किया। उनकी अगली चारित्रिक विशेषता है निर्भय और साहसी होना। वो महंत जी बहुत ही निडर हैं, निर्भय हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है और वो साहसी हैं। उनमें अपार आत्मिक बल विद्यमान है। इसी कारण उन्हें न तो किसी से भय है और न ही कोई संकोच है। जब उनका शिष्य गोवर्धन दास को फांसी के फंदे पर लटकाया ही जाने वाला था, तब सिपाहियों ने बिना डरे हुए उन्होंने अपने शिष्य से बात नहीं की थी, बल्कि उन सिपाहियों से भी डांट भरे स्वर में बात की। उन्हें सिपाहियों
को उन्होंने डांट कर ही पूछा, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे को अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। यानी वो इतने अधिक निडर थे कि सिपाहियों से भी डरे नहीं। अब उनकी अगली विशेषता है संयमी होना। महंत जी का जीवन पूर्ण रूप से संयम द्वारा परिचालित है। उनके अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है। उनकी भावनाएं और इच्छाएं नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकती। उनका चेला गोवर्धन दास बहुत सी मिठाई लेकर उनके पास पहुंचता है तो वह प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब उन्हें अंधेर नगरी और चौपट राजा के बारे में पता लगता है तो वह झट से उस नगर को छोड़कर कहीं और चले जाने का निर्णय ले लेते हैं। यदि वह संयमी न होते तो वह भी अपने चेले की तरह वहीं रहकर जीवन को सुखमय बनाने का सपना देखते। संयमी होने के कारण ही वह अपने चेहरे पर किसी ऐसे भाव को नहीं आने देते हैं जिससे सिपाही ये जान पाते कि वह अपने शिष्य को फांसी से बचाने के लिए नाटक कर रहे हैं। यानी वो इस किसी भी तरह का भाव अपने मन पे चेहरे पे नहीं आने देते। महंत जी बहुत ही वाक्पटु हैं। उनमें वैसी वाक्पटुता विद्यमान है जो सामान्य साधु संतों में होती है, और वो कहीं गा सकने वाली सूक्तियाँ, पद, दोहे आदि उन्हें कंठस्थ हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें अवसर मिलता है वह कह देते हैं और उनकी स्थिति को गंभीर और ज्ञान से पूर्ण कर देते हैं। चौपट राजा के फांसी के फंदे पर खड़े होने पर वह कह देते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राजा। महंत जी अनेक विशेषताओं के स्वामी हैं जिन्होंने कथा का प्रवाह देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे लेखक का मूल मंतव्य या चौपट राजा के माध्यम से तत्कालीन परिवेश और भ्रष्ट शासन पद्धति को व्यंजित करना था, तो भी महंत जी के चारित्रिक विकास में वह ऐसा कर पाने में सफलता पा गए। महंत जी के चरित्र में ठोस पात्र बनने की पात्रता निश्चित रूप से विद्यमान थी। इस प्रकार हमने महंत जी के चारित्रिक चित्रण का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम गोवर्धन दास का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे।